सीबीआई से आलोक वर्मा को हटाए जाने के बाद भी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सीबीआई के एक एसपी टी राजा बाला ने अपने तबादले के लिए अंतरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव पर निशाना साधा है। टी राजा बाला ने नागेश्वर राव पर आरोप लगाया है कि नागेश्वर राव ने बदले की भावना के चलते उनका ट्रांसफर किया है, क्योंकि उन्होंने पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा से नागेश्वर राव की शिकायत की थी और अब नागेश्वर ने उनका ट्रांसफर किया, जबकि उन्होंने अपनी सास के इलाज के लिए दिल्ली में तबादला करवाया था। टी राजा बाला ने शेक्सपियर की कुछ लाइनों का हवाला देते हुए खत में लिखा कि नागेश्वर राव बेहतर जानते हैं कि वो किसी सम्मान के हकदार नहीं हैं। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई चिट्ठी मिलने की बात नहीं कही गई है। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से टी राजा बालाजी का ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने डायरेक्टर नागेश्वर राव को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर की कुछ लाइनों के जरिए नागेश्वर राव पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया और लिखा कि पिछले 2 साल में मेरा 4 बार तबादला हुआ। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आप सम्मान के लायक व्यक्ति नहीं हैं। मैंने 2017 में आपके खिलाफ आलोक वर्मा से शिकायत की थी, लेकिन अब आपने पद का दुरुपयोग कर मेरे खिलाफ व्यक्तिगत कदम उठाया और मेरा ट्रांसफर कर दिया। आपकी मुझसे दुश्मनी हो सकती है, लेकिन एक बीमार महिला मेरी सास से नहीं। मुझमें ये काबिलियत नहीं कि आप में अच्छाई ढूंढ सकूं, इसीलिए आप अपनी मानवता दिखाइए। जीवन में एक अच्छा आदमी बनने के लिए कभी देर नहीं होती। आप अब भी अच्छे आदमी बन सकते हैं। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, पहले भी सीबीआई के साख पर सवाल खड़े हो चुके हैं। अब जो ये चिट्ठी सामने आई है, क्या कह रहे हैं सीबीआई के अधिकारी? देखिए जसप्रीत, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में जो विवादों का सिलसिला पिछले अक्टूबर से शुरू हुआ था, उसी का एक परिणाम था कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को हटा दिया गया 10 जनवरी को। लेकिन उसके बाद भी जो विवाद है वो अंदरूनी विवाद है, जिसको कि सीबीआई वर्सेस सीबीआई का नाम दिया गया है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी 3 दिन पहले आपको मालूम होगा कि जो हाई प्रोफाइल चंदा कोचर केस था, जो सीएमडी थी आईसीआईसीआई केस में, उसमें जो एसपी थे सुधांशुधर मिश्रा, उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। उसको लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था। महज 3 दिन पहले की बात है। और अब एक और एसपी सीबीआई के टी राजा बाला के लेटर ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है और इस बार उनके निशाने पर हैं जो सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव। तो जाहिर तौर से जो मामला है वो सारा सार्वजनिक होता जा रहा है। पहले ऐसी बात सीबीआई के साथ नहीं थी। जो कुछ भी होता था वो जो है अंडर द रैप रहता था, लेकिन अब जो है सार्वजनिक हो रहा है और इससे जो है सीबीआई की छवि को जो है नुकसान पहुंच रहा है। तो जाहिर तौर से एक नया विवाद है और इसको लेके जो है सरकार भी जो है चिंतित है कि सीबीआई निदेशक को हटाए जाने के बाद भी। बिल्कुल नीतीश, तो देखा ये गया है कि जैसा कि आप बता रहे हैं, सीबीआई और विवाद दोनों साथ साथ चल रहे हैं। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। यूपी के आगरा में एक कार्यक्रम में पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती कई नेताओं की देरी से पहुंचने की वजह से नाराज हो गई। ये सभी नेता कार्यक्रम में उस वक्त पहुंचे जब उमा भारती वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रही थी और इसी बीच वहां पहुंचे नेताओं को देखकर वो गुस्सा हो गई और उन्होंने मंच से ही उन नेताओं को लताड़ लगानी शुरू कर दी। यहाँ गाँव के भी प्रधान आए हैं, अभी कह चले आ रहे महाराज 3 बजे आना था ना। उमा भारती यही नहीं रुकी, मंच पर पहुंचे नेताओं का स्वागत करवाने के समय भी उनको देरी से आने के लिए तंज कसते रही। चलो स्वागत करो सांसद जी का, करवाओ स्वागत। लेट आए हैं लेकिन स्वागत तो करवा ही दो। मेयर, हाँ, अरे तुम आज क्यों आए? तुमको कल आना था मेयर को। तो हालांकि बाद में इन सभी नेताओं के काम की तारीफ कर उमा भारती ने मामले को संभाल लिया। प्रयागराज में कुंभ के समय योगी सरकार के मंत्रियों ने फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखी। इससे पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पूर्व सैनिकों के साथ सिनेमा हॉल में ये फिल्म देखी थी और अब कुंभ में योगी सरकार के कई मंत्रियों ने ये फिल्म देखी, जिसकी स्क्रीनिंग स्पेशल मोबाइल थिएटर पर की गई। इस फिल्म को देखने के बाद ये सभी मंत्री जोश से भरे दिखे और देश के जवानों के साहस को सलाम किया। जब हमारे वीर जवानों ने घटना को अंजाम दे दिया तो छाती चौड़ी हो गई, 56 इंच का सीना हो गया। इतना ही नहीं, योगी के मंत्रियों ने 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब दिया। सबूत मांगने वाले हैं, उनकी हम परवाह नहीं करते। हमें अपने बहादुर जवानों पर गर्व है, हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर गर्व। योगी सरकार ने इस फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया है। मध्य प्रदेश में आगर मालवा के कामधेनु गो अभयारण्य में एक साथ 30 से ज्यादा गायों की मौत पर हंगामा मच गया। करीब साल भर पहले शुरू हुए इस गौ अभयारण्य के जरिए लावारिस गायों को सुरक्षा देने का दावा किया गया था।
लेकिन वहां एक साथ कई गायों की मौत से लोग सकते में आ गए। अभयारण्य के कर्मचारी मरी हुई गायों को ले गए और बगैर किसी पोस्टमार्टम के दफना दिया। इतना ही नहीं, वहां ज्यादातर गायें कमजोर और बीमार हालत में नजर आईं। उनके रखरखाव और खानपान में भी लापरवाही साफ दिखी। लेकिन अभयारण्य प्रशासन ने गायों की मौत को मौसम से जोड़ दिया। डॉक्टर साहब से बात हुई, इसमें 18 बताई है उन्होंने, और ये ठंड एकदम से बढ़ गई है, इस वजह से इनकी मृत्यु। उधर गायों की मौत की खबर मिलते ही बीजेपी के नेता वहां पहुंचे और उन्होंने प्रशासन पर बदइंतजामी का आरोप लगा दिया। एक भी गाय चुस्त दुरुस्त यहाँ पे नहीं बची हुई है। वास्तव में सारे गायों की हालत आज नहीं तो 4 महीने बाद मरेगी, लेकिन मरने जैसी हो गई है। डॉक्टर यहाँ पे है नाम मात्र के, लेकिन वो इलाज नहीं करते हैं। बीजेपी ने गायों की मौत के लिए कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही। अभी हमारी सरकार बने मात्र 1 महीना 1 दिन हुआ है आज। उसमें या तो उस अभ्यारण्य में कोई शेड की व्यवस्था पिछली सरकार ने नहीं की हो जहां सर्दियों से गायों को बचा जा सके। सरकार ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही अभ्यारण्य की करीब 5000 गायों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे।